अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सुपर स्पेशल में आज बात होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किए जाने वाले बड़े फैसलों की, साथ साथ और भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जी। सुनने में आ रहा है कि आईसीसी इंटरेस्टेड है कि एहसान मानी साहब को चेयरमैन तैनात किया जा सके और बड़ा सीरियसनेस के साथ आईसीसी उनको अप्रोच कर रहा है। दूसरी जानिब बहुत बड़े दो फैसले आज किए गए। सबसे बड़ा फैसला ये था कि लेजेंडरी पाकिस्तानी बैट्समैन यूनुस खान को अब पाकिस्तान का बैटिंग कोच साइन कर दिया गया है। दूसरी जानिब लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को स्पिन बॉलिंग कोच साइन कर दिया गया है। साथ साथ वो पाकिस्तान टीम के मेंटोर भी होंगे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया। वैसे सिकंदर, अमूमन आपसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज याह्या से स्टार्ट करूंगा मैं प्रोटेस्ट कर इन्होंने कितने टेस्ट खेले सुन तो ले। नहीं, अब मैं पूछूंगा इन्होंने कितने मैं बता दूं मैंने कितने टेस्ट कवर किए, मैंने कितने वर्ल्ड कप कवर किए, मैंने कितने वनडे, कितने टी20 जवाब देता हूं इस बात का। मैं आपको जवाब देता हूं, यूनुस खान की तैनाती पर आपको कितने फोन आए ये बता। नहीं आए ना, तो इसी वजह से याह्या से बात कर रहा हूं। ये मेरे दो फोन है, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और बज रहे अभी मैंने जो है ना इसको एरोप्लेन मोड के ऊपर कर दिया है, वरना इतने फोन आ रहे हैं मैं आपको बताने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोच बन गया। क्या वजह क्या है याह्या, क्या आपको इतने फोन आ रहे हैं? अभी मेरी यूनुस से भी बात हो रही थी दानिश, मैंने यूनुस को भी यही बोला और मैंने यूनुस को, मैं डायरेक्ट आपसे शुरू करता हूँ कि मैंने यूनुस को ये कहा कि यार एक दो फ़ोन मुझे ये आया कि अब आप यूनुस के बारे में क्या बोलेंगे। तो मैंने यूनुस को बोला कि मैंने यूनुस, मुझे लोग कह रहे हैं अब आप यूनुस के बारे में क्या बोलेंगे, तो मैंने उनको सिंपल ये बोला कि भाई यूनुस खान जो है वो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, सारे खिलाड़ी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, लेकिन जब वो जॉब में आएंगे, जब वो तनख्वाह लेंगे तो फिर डिलीवर करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। और यूनुस खान भी उसी कटहरे में आएंगे। यूनुस खान ने बिल्कुल मेरी इस बात से इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो बिल्कुल आप सबसे पहले मेरे से शुरू कीजिएगा। तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। सिकंदर, यूनुस खान का जो पहला स्टेटमेंट आया है ना, वो इससे मिलता जुलता है। या आपसे पूछ के तो नहीं दिया उन्होंने स्टेटमेंट। अच्छा सॉरी, सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है सिकंदर, और ये बात हमने आज से पहले किसी कोच को सुनते हुए नहीं सुना, कहते हुए नहीं सुना कि मेरी पाकिस्तान टीम से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरी अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं सबसे पहले तो उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहूँगा। किसी भी चैंपियन को आप ले लें, उसके करियर को देख लें, वो अपने आप से सबसे पहले एक्सपेक्ट करता है कि जी मैंने वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाना है, फिर दूसरों की बात आती है। दिस इज द कैन डू एटीट्यूड दैट वी नीड इन पाकिस्तान राइट नाउ। दानिश, आप दुनिया का कोई ग्रेटेस्ट सबसे बड़े प्लेयर को भी कोच बना देंगे ना, वो कोच इज़ अ थैंकलेस जॉब। देखिए, अगर मैं कोच हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार तुमने जाके ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, सारा कुछ मैं उसको रात को बैठ के एनालिस्ट के साथ उसको वीडियोस दिखाकर सब कुछ नेट के अंदर 4 दिन उस पर ख्वारी करके, वहाँ पर जो है ना मैदान में हमने बड़े बड़े लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा। सारी ज़िंदगी हमने क्रिकेट ही खेली है ना, मैंने तो इतना कुछ करने के बाद एक गेंद होता है, पढ़ के मूव कर जाता है, ठक करके स्लिप लगती है या कॉर्ड में हैंड हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। फिर वो लोग कहते हैं कोच ने क्या बताया। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, मैं आई एम टेलिंग यू। ये सारे लड़कों पे डिपेंड करता है कि लड़के उसको कितना, देखें जितना मेहनती शख्स यूनुस खान है, मैंने उसके साथ 18 महीने गुजारे हैं। वो अकेला वाहिद बंदा होता था जो कि कहता था मुझे और कराएं, मुझे अकेले, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात नहीं है, मैं फ़ोन पे मैं बातचीत कर लेता हूँ उनसे। वो मुझे अकेले ले जाके मुझे अब कराओ, मुझे ये चीज़ कराओ, मुझे बाउंसर की प्रैक्टिस कराओ, मुझे कट की कराओ। उसने गेंदें रखी हुई थी, स्विंग करा के मुझे टेप बॉल से कराओ, फील्डिंग कराओ, थ्रो कराओ। वो एक्स्ट्रा करता था, सब ख़त्म करके चले जाते थे, वो एक्स्ट्रा करता था। ये वो चीज़ है कि ये हो सकता है पाकिस्तान टीम उससे सीखे, उसको फ़ायदा हो। मगर ये सीखने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो बंदा सीखना भी चाहता है, नहीं चाहता, मगर ये चॉइस नहीं, मगर दानिश, जो सबसे ट्रिकी चीज़ है ना, ये सीरीज आप बगैर खेले, बगैर कुछ किए इस वक्त जा रहे हैं, और खुदा ना करे वहाँ पर अगर कोई कोलैप्स होता है, इसलिए कि देखें इंग्लैंड के बॉलर तो तैयार हो जाएंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, आपके सामने वो फुल स्विंग में होंगे, उन्होंने सब कुछ रिदम में आ चुके होंगे, आप नहीं होंगे, आपकी बैटिंग कोलैप्स होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि पीसीबी बोले कि यूनुस खान साहब आपने क्या किया। नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा। जहां आपने दूसरों को पूरा साल दे दिया और अभी तक आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, वहाँ यूनुस खान को भी टाइम देना पड़ेगा। उनका टाइम अब शुरू हो रहा है, 1 साल पहले से शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह मुश्ताक अहमद का टाइम भी अब शुरू हो रहा है। मुश्ताक अहमद यूनुस खान को भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे बढ़िया। ये उससे पहले जो ये बात हो रही थी ना कि प्लेयर्स सुनते नहीं हैं,
या हमने ये भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कोचेस ज़्यादा फील्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं तो प्लेयर्स नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। आपको लगता है अब जो टीम मैनेजमेंट बनी है उसके सामने किसी की हिम्मत भी होगी आवाज़ उठाने की या नखरे करने की? क्योंकि एक तरफ मिसबाउल हक हैं, एक तरफ यूनुस खान है, एक तरफ मुश्ताक अहमद हैं, ये तीनों वो हैं, वकायर यूनुस भी हैं, भूल ही गया मैं उनको। ये चारों वो लोग हैं जिनके सामने शायद ही कोई आवाज़ उठाए। देखिए दानिश, मैं बड़ी बड़ी बातें करने का कायल नहीं हूँ, जो देखता हूँ वही सच्ची बात करने की कोशिश करता हूँ। और यूनुस खान से मेरी इससे पहले भी कोचिंग के हवाले से बात हुई है। तो यूनुस खान का कहना यह है कि एक मसला हमारा ये है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अपनी शर्ट नहीं उतारते हैं जब वो एज ए कोच के रोल में पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में आते हैं। उनको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन रिजल्ट उसने प्रोड्यूस करना है जो कि अंदर खेल रहा है। आप उसको एतमाद दें, एतबार दें, उसके कंधे पर हाथ रखें, उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करें, और वो फेल भी हो सकता है। जो कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपने नहीं करना, इस बार आपने किसी से काम लेना है। तो इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका असल हीरो वो है जो कि ग्राउंड में खेल रहा है। यूनुस खान को ये मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने अभी बताया कि यूनुस खान जो थे उन्होंने ये कहा, और मेरे पास जितने भी फ़ोन आए मैं सबसे यही कह रहा था, वो कह रहे थे यूनुस खान ने यू टर्न ले लिया, कोई ये कह रहा था यूनुस खान के उसूल किधर गए। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है ना, ये पड़ोसी मुल्क की टीम तो नहीं है। यूनुस खान इस मुल्क के लिए खेलते थे, यूनुस खान का इस मुल्क के ऊपर कर्ज है, और आप उनको इसी जॉब में लेकर आ रहे हैं ना, ग्राउंड पे काम करने की बात कर रहे हैं ना। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं सबसे बड़ा मसला यही है कि आपको उनसे ग्राउंड में काम लेना चाहिए। तो यूनुस खान ग्राउंड में काम करने के लिए आ रहे हैं। यूनुस खान वो प्लेयर हैं जिनका आज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रेडेंशियल डिस्कस किया तो उसमें लिखा था कि 118 टेस्ट मैच, 265 एक रोज़ा मैच, 25 T20 इंटरनेशनल, और इंग्लैंड में यूनुस खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो लास्ट टेस्ट मैच 2016 में उन्होंने ओवल के मैदान पर खेला, सिंगल हैंडेडली उन्होंने टीम को जिताया था, 200 किए थे, और सच्चा बोलते हैं, खुला बोलते हैं। और उन्होंने उस मैच में भी कहा था कि मुझे भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का फ़ोन आया था, और उन्होंने किसी अपने प्लेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे प्लेयर तो उनको कह रहे थे कोई उछल के खेल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, यूनुस खान को ये समझाओ, यूनुस खान को वो बताओ। तो बात दरअसल ये है कि जब आपका बुरा वक्त होता है तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता। तो यूनुस खान आए हैं, और यूनुस खान के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, और यूनुस खान इस रोल में किस तरह डिलीवर करते हैं, करेंगे तो अच्छी बात है। अगर डिलीवर नहीं करेंगे, यूनुस खान नहीं, प्लेयर नहीं करेंगे, तो फिर यूनुस खान को जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, यूनुस खान को भी जवाब देना पड़ेगा। के हवाले से यहाँ दानिश में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि इतने बाउंसर पड़ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैं यूनुस खान के फैसले की बात नहीं कर रहा कि यूनुस खान के फैसले को हटाकर मैं बात कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि कुछ पॉपुलर डिसीजन करते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन करते हैं कि पैसे जो है वो लोग जरा हमारी जो है वो हरदा सराई के बजाय पजीराई करें। वसीम खान की आप बात कर लें, 1.5 मिलियन दे दिए। सलमान नसीर साहब की बात कर लें, 1.5 मिलियन दे दिए। फिर ये खबर चल पड़ी कि जी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत के लिए जो है वो लोग पुश कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े, आ जाए सर आप। हालांकि हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं, जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है, जो कि पेपर में लिखा हुआ है, कि खुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये बात की कि जनाब ये बात उन्होंने की थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्ट गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है, कि 2 कैंडिडेट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के लिए, और हमारे लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के कॉलन ग्रेव जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो अचानक ये चीज़ कैसे आ गई? भाई ये स्टैंडर्ड है, ये स्टाइल है कि किसी को प्रेस करना है, किसी की आपने थोड़ी सी जो है इमेज बिल्डिंग करनी है। यानी आप हमेशा मीडिया के डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इस वक्त मीडिया डिपार्टमेंट का एक्सीलेंट काम कर रहा है। आप देखें हर अच्छे काम की ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स लग रही हैं। वो हेडिंग कल एक आई थी, और कल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ थे, वो कहते हैं ना कि बाउंसर जो है ना उल्टा आकर लग गया। उन्होंने कहा कि वेलफेयर फंड से हसन अली का जो इलाज करेंगे, उस पर इतनी गुफ्तगू हुई है, इतने बाउंसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़े हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो कोई जवाब नहीं आया कि भाई वेलफेयर फंड तो उन लोगों के लिए होता है जो कि नादार होते हैं, मिस्कीन होते हैं, गरीब क्रिकेटर्स होते हैं। एहतशामुद्दीन है, लेकिन आज ये खबर भी आ गई है वैसे कि उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही सेहतियाब हो सकते हैं, सो might not need it। लेकिन वो इस साल नहीं खेल रहे दानिश, इस साल वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन इलाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले से वेलफेयर फंड से करा दे, किसी और फंड से करा दे। हसन अली को अगर क्रिकेट में वापस आना है
तो ये मेरी बात याद रखिएगा, हसन अली को अपने साथ संजीदा होना पड़ेगा। हाँ नहीं, अपने साथ संजीदा भी होना पड़ेगा। सिर्फ फिटनेस शर्त नहीं है इस वक्त हसन अली के लिए। सिकंदर, मैं एक बात कह के आपकी तरफ आऊंगा, हसन अली को परफॉर्म करके अब टीम में आना होगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम से आउट हुए थे। अब परफॉर्म करेंगे तो टीम में आएंगे, सिर्फ फिटनेस शर्त नहीं है। बट सिकंदर, हम पर्सनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, यूनुस की है, मैं मुश्ताक अहमद की बात करूंगा, लेकिन आगे चल के बात करेंगे। अगर यूनुस खान अपने स्टैंडर्ड्स पर ढालने की कोशिश करते हैं दीगर प्लेयर्स को, और उसी तरह से आप कह रहे थे ना कि ट्रेनिंग के बाद भी कहते थे मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करूंगा, अगर वो यही असूल दूसरों पर भी अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं लगता थोड़े से इश्यूज होंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा प्लेयर्स को, थोड़े से मसाइल पैदा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो, हर खिलाड़ी का एक अपना स्टाइल होता है बैटिंग करने का। मेरे साथ उस ज़माने में यूसुफ थे, उनका अपना अंदाज अलग था। वो इतने सुपर फिट नहीं थे यूसुफ जितने कि यूनुस थे, मगर वो नेट्स के अंदर बहुत सीरियस होते थे। वो भी मुझे, उन्होंने मेरा तो शोल्डर उतार दिया, मैं कहा भाई मेरा शोल्डर टूट जाएगा, एक दिन गिर जाएगा। वो इतना वो सीरियस बैटिंग कर, उसका स्टाइल डिफरेंट था। वो फिटनेस पे इतना फोकस नहीं होता था, इतने कैच नहीं पकड़ता था जितना वो नेट के अंदर ठकाठक लगा। यूनुस अपनी पूरी ओवरऑल फिटनेस देखता था। इंजमाम अपना डिफरेंट था उस ज़माने में। वसीम अकरम अपनी अलग बॉलिंग करता था, शोएब का अपना स्टाइल था। ये सारे लड़के मेरे साथ थे उस वक्त, शाहिद अफरीदी थे, सब अपने अपने स्टाइल से करते हैं। हर एक अपना स्टाइल होता है। इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद होगा, एक बहुत बड़े हमारे क्रिकेटर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात है, वो जब कोच बने थे तो लोग ये कहने लगे थे कि यार ये भाई जो हैं हमको कहते हैं यार मैं ऐसे खेलता था। ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर जाकर वहाँ बाबर आजम अपने इस वक्त करंटली दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से, अगर आप उनको जाके बोलेंगे यूनुस खान, जो कि मुझे पक्का यकीन नहीं बोलेगा, मगर मैं कह रहा हूँ इन केस कोच उसको ये कहता है कि तुम मेरी तरह खेलो ऐसे, तो दैट विल बी रॉन्ग। आप उसके स्टाइल को, गेम चेंज कराने की बात नहीं कर रहे, हम तो एफर्ट की बात कर रहे हैं। उसके स्टाइल को, उसकी टेक्निक को में इम्प्रूवमेंट लेके आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी की टेक्निक सेट हो गई, आप उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट लेकर आए तो वो आपका कमाल होता है। आप उसको अपना आपको ऊपर ना लागू कर देंगे जी मैं ऐसे खेलता था, मैं ऐसे था, वो खराब हो जाता है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। किसी भी एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात करें या टीम की बात करें ना, या तो भूख बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो मैच जीतने की भूख हो, सीरीज जीतने की भूख हो, या पर्सनल एक्लेट्स की भूख हो। यूनुस खान में वो भूख हमें उनके पूरे करियर में नज़र आई है कि मैंने 100 कर लिया, मैं 200 करूँगा, 200 कर लिया, मैं 300 की तरफ जाऊँगा, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े स्कोर भी किए। ये मेंटालिटी भी शिफ्ट करना यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट उनकी भूख बढ़ाई जाए कि जी आपने पर्सनल गोल्स पर भी फोकस करना है और टीम गोल्स पर भी फोकस करना है। एंड यूनुस खान इज समवन हु कैन डू दैट। देखिए दानिश, जितना वक्त यूनुस खान के साथ मैंने गुजारा है, और यूनुस खान, फिर मैं यही बात करूंगा, कोई ज़मीन आसमान के कलाबे नहीं मिला रहा मैं उनके लिए। मैंने यूनुस खान से एक बार पूछा कि आप ये बताइए कि हम गैर मुल्की कोचेस को क्यों लेकर आते हैं, अपने कोचेस को क्यों नहीं लेकर आते? तो यूनुस खान ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट गैर मुल्की कोचेस अच्छी करते हैं, हमारे वाले जो है वो बाकी मामलात में ज़्यादा लगे रहते हैं कि इसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, ये आज फलां के साथ 10 मिनट क्यों बैठा था। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होती है। जब हम ग्राउंड में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो कितनी देर आपने बैटिंग करनी है, कितनी देर आपने फील्डिंग ड्रिल करनी है, कितनी देर आपने बॉलिंग करनी है। इस नेट के अंदर स्पिनर्स हैं, इस नेट के अंदर फास्ट बॉलर हैं। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, इस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में कैलकुलेट करते हैं गैर मुल्की कोचेस, जो शायद हम नहीं कर पाते। अब पर्टिकुलरली अगर मैं यूनुस खान साहब के हवाले से बात करूं, अभी कुछ दिन पहले आमिर सोहेल साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्निक को डिस्कस किया बाबर आजम की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो बेहतरीन बैट्समैन हैं, विराट कोहली के साथ वो उनका कंपैरिजन कर रहे थे। आमिर सोहेल साहब ने ये कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली की जब हम बात करते हैं तो दोनों के रन्स में जो अमाउंट है रन्स का, वो बाउंड्रीज में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जब आप विराट कोहली को ग्राउंड में देखते हैं, जब वो एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन बैटिंग में वो उतने ही काम और कूल नज़र आते हैं। उन्होंने बाबर आजम के हवाले से ये कहा कि जनाब बाबर आजम जो है उनकी टेक्निक में छोटा सा झोल है कि जब बाबर आजम शुरू में आते हैं तो शायद LBW और बोल्ड हो जाने की वजह से वो थोड़ा जल्दी करते हैं। इस चीज़ को उनको अपने काबू पाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी खबरें लग गई, लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर सवालात उठने लग गए कि आमिर सोहेल जो है उन्होंने बाबर आजम की टेक्निक को ख़राब कह दिया। 47 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का वाहिद बैट्समैन जिसने एक दिन में 200 रन स्कोर किए, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान का 156 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जो बोलता है तो सच बोलता है, उसूलों की बात करता है, वो बात कर सकते हैं। और उन्होंने यूनुस खान को फ़ोन भी किया, यूनुस खान को मैसेज भी किया। उन्होंने यूनुस खान को ये कहा, भी मेरी आमिर सोहेल से भी बात हो रही थी
कि यूनुस जब तुम जाओगे तो तुम मिसबा से ये ज़रूर पूछना कि मिसबा अब तक आपने लड़कों को क्या बताया है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि जो आपने लड़कों को बताया मैं कुछ और बताने जाऊं, लड़के कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के लिए खेलें, हमने मिलकर इस टीम को आगे लेकर चलना है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चलने की बात है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात पर्सनल डेवलपमेंट की है ना, या पर्सनल डेवलपमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। एक प्लेयर जितना भी अच्छा हो जाए उसके अंदर फिर भी रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। ये तो कभी नहीं कहा जा सकता कि एक प्लेयर हर लिहाज से कंप्लीट है। We've never had a player like that, I guess. Nobody is perfect. हाँ बिल्कुल, nobody is perfect। चाहे हम किसी भी चीज़ की बात कर लें। एक और बड़ा फैसला जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया वो मुश्ताक अहमद की तैनाती था बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन एक बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ दानिश, बड़ा बोल नहीं बोल रहा जी, कि आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर मलबा पड़ेगा तो यूनुस खान जो है ना सबसे आगे खड़े होंगे। टीम खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो सबसे आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिसकी हमारे अंदर शायद हमारी टीम मैनेजमेंट में बहुत मुझे तो डर है कि टिकट कटा के वापस ना आ जाए। ऐसे ही लोग आपको चाहिए ना, ऐसे ही लोग आपको चाहिए। बात दरअसल भी जज्बाती ना हो। जज्बाती की बात नहीं है सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये बिल्कुल आपने लोगों को बताना है, सिखाना है, लड़कों ने अंदर जाके डिलीवर करना है। नहीं, अगर उसको काम करने से रोका जाएगा तो वो जरूर है ये हरकत करे। कोई इंडिया दे रहा था कि आज किसी ने ये भी मेंशन किया था सोशल मीडिया पर कि हाँ ही इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल बैटिंग कोच, अगर उस वक्त तक बैटिंग कोच रहे तो ये भी किसी ने लिखा हुआ था। तो एक जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुश्ताक अहमद के बारे में बात करेंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही वाज एन अमेजिंग लेग स्पिनर, ही नोज इन्स एंड आउट्स, और उसके साथ साथ इंग्लैंड की भी स्पिन कोच की हैसियत से तैनात रह चुके हैं। सो ही नोज दोज कंडीशंस, इंग्लिश टीम को भी समझते हैं। दैट इज वन मैन हु वी नीडेड टू हैव एंड वी डू हैव हिम राइट नाउ। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। सिकंदर बख्त और सईद याही हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं ही, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ अहम फैसले किए गए, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। यूनुस खान के बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक जाने से पहले, मुश्ताक अहमद पे आना था हमें, बट चूंकि भट्टी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यूनुस खान की तैनाती पर? गुस्सा आ गया भाई। बड़ी साहब नाराज कतई नहीं है, वो जानबूझ के नहीं गए हैं, वो फोन कट गया होगा, वो हो जाता है ऐसा। अच्छा दानिश, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको। जो पिछले चंक में आपने एक बात की थी कि लोगों में भूख कितनी है प्लेयर हो। जी जी जी। तो मैंने जब मैं एशिया कप में गया था तो मैं मेरे साथ आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू सिट विद द मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम, और वो ये कह रहे थे, वो तलत अली मलिक। हाँ, तलत अली मलिक। आप खेले हैं उनके साथ? हाँ, हम लोग साथ खेले, हमारे 2-3 टूर्स किए हैं मैंने। उनका आखिरी टाइम होगा। क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि वो किसी को बता रहे थे, क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठे थे, तो वो हालांकि उनको ख्याल कर लेना चाहिए था कि मैं भी वहाँ बैठा हूँ, मैं तो एक मीडिया का आदमी हूँ ना, मुझे तो खबरें चाहिए होती हैं। तो वो उनको कहने लगे यार मैं बहुत परेशान हूँ इन लड़कों से कि ये लड़के ड्रेसिंग रूम में कोई क्रिकेट की बात नहीं करता, ये सारे लड़के ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितने पैसे मिले उस कॉन्ट्रैक्ट में, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ, यार मेरे साथ तो ज़्यादती कर गई, मुझे कम पैसे मिले। कहते हैं इन लड़कों को इसके अलावा कोई बात नहीं करते, क्रिकेट पे ये लोग बात नहीं करते। और ये लड़के और सिकंदर, आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, अगर आप दुनिया के दीगर प्लेयर्स को देखें ना, फॉर एग्जांपल टेक समवन लाइक स्टीव स्मिथ, उनके कुछ किस्से मैं पढ़ रहा था, वो एक क्लब गए हुए थे जहां पर उनकी सारे टीममेट्स एंजॉय कर रहे थे। स्टीव स्मिथ क्लब के अंदर भी शैडो बैटिंग कर रहे थे। दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट वन नीड्स टू बिकम अ चैंपियन, टू बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिर दूसरी चीज़ जो नजर आती बताई मैनेजर ने, हमारे दौर में होते थे पंटर्स, हम उनको कहते थे यार पंटर कब आएगा, हमें खाना खिलाएगा। आजकल मैं सियासत में भी वो पंटर्स देख रहा हूँ कि जो उनके पंटर होते थे वो उनको नवाजा गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है सर, ये इस किस्म के किस्से और वाकयात हमारे मुल्क में अरसे से हम देखते आ रहे हैं। भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ले लें उनको। भट्टी साहब, इससे पहले हम समझे आपको हमारा सवाल पसंद नहीं आया, बट हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं यूनुस खान से मुतालिक। आप पॉजिटिवली ले रहे हैं इस डिसीजन को, है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? जी हाँ दानिश, बहुत अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल में पहले हो जाना चाहिए था और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो जाना चाहिए था, लेकिन यूनुस खान भी जिस तरह के दाने ज़ाहिर वो अपने टर्म एंड कंडीशन पर और जिस तरह यूनुस खान के और असाइनमेंट हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा बैट्समैन और ऐसा बैट्समैन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तो बहुत नाम दिया, लेकिन
फिर यूनुस खान की जो एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अपने टर्म एंड कंडीशन पर, अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो यूनुस खान से सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये भी आता है कि आपके वालिदैन या आपके घर वाले आपको किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिलवा दें, सीखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि सही बात। जो आपके जो यंगस्टर्स हैं वो यूनुस खान के इस तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब हम रोज क्रिटिसाइज करते हैं तो यहाँ तारीफ करना पड़ेगी कि अच्छा डिसीजन लिया है। और इंग्लैंड के सोच से बेहतर कोई टूर हो नहीं सकता कि जहाँ बैट्समैन अक्सर हमने देखा कि स्ट्रगल करते हैं, वहाँ डिफरेंट कंडीशन होती है। मुझे याद है 2016 के टूर में जब पाकिस्तान ने लॉस्ट टेस्ट जीता, फिर अगले 2 टेस्ट हार गया, और ओवन में जब फाइनल टेस्ट हुआ और पाकिस्तान को सीरीज लेवल कर, वहां पर यूनुस ने डबल सेंचुरी बनाई और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान ने वो ओवल टेस्ट जीता और पाकिस्तान ने 2-2 से सीरीज बराबर की। तो बराबर में एक रोल मॉडल और आइकॉनिक फिगर को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कंसल्टेंट बनाना, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। उम्मीद है और यूनुस खान से सीखने की कोशिश करें। भट्टी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि सीखने वाले भी डिपेंड करता है कि वो किस हद तक सीखना चाहता है। जैसे सिकंदर कह रहे थे, हमारे प्लेयर्स की प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, फोकस इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है जो रिक्वायर होता है। बट सिकंदर, मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम अब मुश्ताक अहमद से भी बात कर लें। बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन उनके सामने चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि टीम में जो स्पिनर है उसको सही रखना है। उनके सामने चैलेंज ये भी है कि टीम में सही टेस्ट स्पिनर होना चाहिए, वनडे के लिए सही स्पिनर्स होने चाहिए। हम 4 से 5 साल से उन्हीं स्पिनर्स को ट्राई कर रहे हैं, वही यासिर शाह, वही शादाब खान। हमें और आगे पीछे देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं सर, हैं। हम ही डिस्कस करते आ रहे थे 5-6 महीने से। दानिश, मसला तो उनको खिलाने का है ना जी। आपने काशिफ भट्टी को क्यों नहीं खिलाया, मुझे बताएं। मिसबा से पूछा जा सकता है ना कि आपने क्यों नहीं या आपने जाहिद महमूद को पिक क्यों नहीं किया, आपने मोहम्मद मोहसिन को पिक क्यों नहीं किया? बात है ना, चले वो तो पिक हो गए। फिर ये सलमान कादिर नाम है उसका, सलमान कादिर जी, उस्मान कादिर जिसको लेके घूम रहे हैं। क्या कोई ऊपर से किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जी इसको आप 4-5 टूर करा दो, उसको कुछ पैसे बन जाएं? क्या ऐसा है? तो ये ज्यादती की बात है। और यहीं पर सिकंदर, यहीं पर अगर आप किसी यंगस्टर मोहम्मद मोहसिन या जाहिद महमूद को चांस दे देते या उमर खान को अपने साथ रख लेते तो वो ट्रेन हो जाता। दानिश, मैं कह रहा हूँ जब आप ले गए तो आप खिलाओ यार। अगर आप नहीं खिला रहे तो फिर आप मुश्ताक अहमद को वहाँ रख लें, आप लांस गिब्स को वहाँ ले आए, शेन वॉर्न को वहाँ ले आए। क्या शेन वॉर्न शादाब को सिखाता ही रहेगा क्या शेन वॉर्न क्या आपको इमाद वसीम को स्पिन करना सिखाएगा? उसकी तो स्पिन ही नहीं होती बॉल, वो स्पिनर थोड़ी है। तो आपने रखी 2-3 स्पिनर है, आई डोंट नो व्हाई, और चांस भी नहीं दिए सर आपने, ट्राई भी नहीं तो किया। आप मुश्ताक अहमद को ले जाएं, आप किसी को ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना। मगर मुझे ये बताएं कि वही जो बात उस दिन हम कर रहे थे, याया साहब ने कही थी कि जी वो उन्होंने किसी को स्ट्रीमिंग के लिए दे दिए, जुए के लिए, बला बला बला, वो सारी बातें होनी। तो मैंने उस वक्त भी आपको क्या कहा था कि 7 लड़के, उस वक्त लिस्ट मेरी यहीं कहीं रखी हुई है, 7 से 8 लड़के इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच हैं जो कि जुए में इन्वॉल्व हैं। मैं तो उस रिपोर्ट की बात करूंगा, जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट मेरे बैग में पड़ी है। एक्सप्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सुन लो। उसके अंदर ये कहा गया है कि जी सलीम परवेज ने बोला कि मैंने इनको 1 लाख रुपये इन्होंने मुझसे लिया। मतलब ये डॉक्यूमेंटेड एक चीज़ रखी हुई है। आप सारे उन्हीं लड़कों को, मैं तो हैरान होता हूँ देखकर, मैं सोचता हूँ ये क्या चक्कर है कि वही लड़के जो हैं घूम फिर के पाकिस्तान की टीम की। अच्छा, आप प्लीज वजाहत करेंगे, हम ये इस बारे में इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं? उनमें से कोई एक अभी भी आपको नजर आ रहा है? सर्किट 2-3 नजर आ रहे हैं। ठीक है, या तो खुल के बात कर ले सिकंदर। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वकार यूनुस का भी वही नाम था, ठीक है, मुश्ताक अहमद का भी वहाँ पे नाम था। फिर आप आ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमिर का भी, वो तो जेल खाट के आए, सलमान बट को कॉन्ट्रैक्ट दिया पाया आपने, और भी 1-2 लड़के हैं उनका नाम लेता हूँ, सरजील खान आ गए। तो हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बोला था, आपको ये करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे। अब यूनुस खान आए, बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये तो है, एक शख्स ऐसा है टीम में। नहीं, मैं आपको बता दूं दानिश, मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ, जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद इस फहरिस्त में मौजूद हैं। और अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं अपने प्रोग्राम का वो क्लिप देखता हूँ कभी, और अब्दुल कादिर साहब ने कहा था कि सलीम परवेज़, जिसका भी सिकंदर बख्श साहब नाम ले रहे थे, उन्होंने ये कहा जस्टिस भंडारी कमीशन में
जज साहब के सामने कि सलीम परवेज़ आकर ये कहते हैं कि आप मुझे खाने काबा लेकर चले जाएं, आप कुरान पाक पर हाथ रखवा दें, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मुश्ताक अहमद को कितने पैसे दिए। जब ये इंटरव्यू अब्दुल कादिर का मेरा प्रोग्राम चला तो उसके बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाहौर प्रेस क्लब में ये सवाल किया सहाफ़ियों ने मुश्ताक अहमद से, तो आपको पता है मुश्ताक अहमद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कादिर भाई मेरे बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ओ भाई आप जवाब दो ना, इतना बड़ा वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये थोड़ी जवाब है इसका। जिस तरह सलीम मलिक साहब, सिकंदर बख्श साहब मुझे कह रहे थे अब उनको किसी ने मैच फिक्सर बोला तो वो उसको अदालत में लेकर चले जाएंगे। माजिद भट्टी साहब ने उनके हवाले से आज एक खबर भी दी है। तो सलीम मलिक साहब को तो मैं ओपनली ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप सबसे पहले तो राशिद लतीफ़ साहब के साथ बात करें ना। सबसे ज़्यादा तो आपके ऊपर सवालात राशिद लतीफ़ ने उठाए। आप कभी कह रहे हैं वसीम अकरम और वक्कार यूनुस का ग्रुप जो था मुझे हरवा रहा था, वो तो उन्होंने तो कभी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। असल कहानी तो आपके ऊपर राशिद लतीफ़ ने रखी है, उनके ऊपर आप जान ही रहे, दाएं बाएं राइट लेफ्ट चल रहे हैं आप। हजरात ये वो पेंडोरा बॉक्स है जो हम बार बार खोलते आए हैं, बार बार बंद करते आए हैं, बट इस वक्त हम बेहतरीन तरीका ये है। अच्छा, एक और दानिश, एक और चीज़ की जो आप लोग बाद में इसको हटा रहा हूँ सब्जेक्ट को। अच्छा, आप एक और बात का जिक्र हो रहा था कि जी हसन अली को फिटनेस जब तक ना हो, ये नहीं होता। कर लेंगे आखिरी सेशन में कर लेंगे। मुश्ताक अहमद पे बात कर लें फिलहाल। अच्छा, मैं एक मुश्ताक अहमद पे बात करना चाहता हूँ दानिश। भट्टी साहब की राय मैंने तो कह दिया ना कि ये फैसला बिल्कुल कुछ फजूल है। आप जब तक नए लड़कों को नहीं ले जाएंगे तो मुश्ताक अहमद हो या शेन वॉन हो कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो वो लाइक माइंडेड भी हैं, हो सकता है वो आके मिसबा से बात नहीं करेंगे, एक लफ्ज नहीं बात बोलेंगे करें कि भाई ये स्पिनर हम ला सकते हैं, अब उधर से सबको तनख्वाह चाहिए, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। आप ये देख लीजिएगा। लेट्स एक्सपेक्ट बेटर ना, एक्सपेक्टेशन तो हम बेहतर रख सकते हैं। हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस से आप ये कह सकते हैं कि जी मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो की जा सकती है ना। भट्टी साहब, एक्सपीरियंस तो इसमें कोई शक नहीं है, मुश्ताक अहमद को बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश टीम के साथ भी रहे हैं। अगर उनको सही स्पिनर्स का एक ग्रुप दिया जाता है तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं मुश्ताक अहमद से, हिम बीइंग इन द टीम एज अ बॉलिंग कोच। टूर पर मेरा ख्याल इतना सीखने का मौका नहीं मिलता। अगर मुश्ताक अहमद से हमने फायदा उठाना है तो वो हमने उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तो पहले से रखा हुआ है। लेकिन 2016 के उसी टूर की जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुश्ताक अहमद का एक और स्कैंडल आया था। शहनाज खान उस वक्त पीसीबी चेयरमैन थे, मुश्ताक अहमद आवाज नहीं सुनाई दे रही दानिश। भट्टी साहब, we can hardly hear you. What we'll do is we'll try to get back to you और हम आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे because we can hardly understand कि आप इसको क्या कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करने की। या आप कुछ कहना चाह रहे थे भट्टी साहब से पहले जब हमने बात की? हाँ बिल्कुल, भट्टी साहब ये जो बात कर रहे थे, भट्टी साहब को बिल्कुल आप लीजिए। वो एक और स्कैंडल की बात कर रहे थे, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद के बारे में जो मेरी राय है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि मुश्ताक अहमद बातें बहुत अच्छी करते हैं। आपने सुना होगा ना शीशे में उतारना, वो ये फ़न बहुत अच्छा जानते हैं। और इससे पहले वो इंज़मामुल हक के साथ थे, उनको मैंने कई बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखा। लोग ये भी कहते थे कि इंज़मामुल हक को ये चलाते हैं। अब वसीम खान साहब, चूँकि आपको पता ना इंग्लैंड से आए हैं, मुझे नहीं पता इंग्लैंड में मुश्ताक अहमद साहब के पास नेशनलिटी है इंग्लैंड की या नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अर्से वहाँ काउंटी क्रिकेट खेले हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर चुके हैं। तो बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, और आप उनकी बातें जब सुनेंगे तो आप बोलेंगे यार इनके बेहतर तो कोई दुनिया में बंदा है ही नहीं। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब भी कई बारियां ले चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अब उनके लिए भी ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि अब उनका मवाजना सकलैन मुश्ताक के साथ किया जाएगा जो बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो मुश्ताक अहमद साहब जो है ना वो बातों से नहीं चलेंगे, उनको यहाँ काम करना पड़ेगा। और सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है जी, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतने सारे लोग मिलकर कोई मसला ही कर दें। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। करेंगे, इस पर करेंगे। भट्टी साहब जिस स्कैंडल की बात कर रहे थे, भट्टी साहब को पॉइंट भी शामिल कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। जी भट्टी साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? सॉरी वी कुडंट टॉक टू यू। मैं दानिश से कह रहा था कि 2016 के इंग्लैंड के टूर में मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट थे। स्कैंडल उस वक्त भी सामने आया था। जी बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे, बिल्कुल सही है। नहीं बताने दो। जी हाँ बिल्कुल। मुश्ताक अहमद की फैमिली ट्रेवल कर रही थी। मुश्ताक अहमद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान को एक कमरे में भेजा और उनसे एक कमरा लेकर अपने बच्चियों को उस कमरे में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड नाराज हुआ। शहरियार खान ने टूर के बाद उनको उस ओहदे से हटा दिया। तो ये वो लोग हैं जो कई बारियां ले चुके हैं, लेकिन माजी में इनके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनसे काम लेना है तो बजाय टूर से भेजने के इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बड़े करेक्टर्स और बड़े प्लेयर्स
हमारे ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो वहाँ भी मसाइल पैदा होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल अगर हमें टूर के ऊपर मुश्ताक अहमद को भेजेंगे भट्टी साहब, तो वहाँ एक बात मुझे बताएं, आजकल का दौर ऐसा है कि कोई छींकता भी है तो हमें आवाज़ आ जाती है, और याया तो छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। ये मीडिया हमारा बहुत तेज़ हो गया है ना, कुछ भी अच्छा होता है वो भी सामने आ जाता है, बुरा होता है वो भी सामने आ जाता है, चाहे वो जितनी भी अंदर की खबर हो। तो अब तो इनके पास इतना मार्जिन नहीं है कि इस किस्म की हरकतें हो सकें। दे हैव टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स एंड विद द टीम। अब तो बायो सिक्योर सिस्टम है दानिश, अब तो फैमिली जाएगी नहीं। आप तो देखिएगा, अभी जहाज को तोड़ने दें। जी भट्टी दानिश, लोग जो है ना, लोगों की मेमोरी बहुत वीक कम होती है। है और लोग समझते हैं कि हम दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन सलीम मलिक से मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे कि मुझे अगर किसी ने आइंदा फिक्सर कहा तो मैं उसको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। आज ही मैंने खबर दी है कि 5 मई 2014 को सलीम मलिक ने क्रिकेट बोर्ड को लिख के दिया कि मैंने ये जुर्म किया है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, कौम से भी माफी मांगना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं रीहैब में भी जाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं एहतिशामुद्दीन के लिए एक चैरिटी मैच करवाना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं वो मैच खेलना चाहता था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया। तो सलीम मलिक से जिस डिजाइन के साथ कल कज़ाकी स्टेडियम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयरों को अपने गिरबान में भी जानना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो छींक भी मारे तो खबर बाहर आ जाए। नहीं भट्टी साहब, मैंने तो सलीम मलिक साहब से उस दिन सवाल भी किया था, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैंने कौन से माफी मांग ली। तो मैंने कहा उनको कि भाई आपने जब कोई काम ही नहीं किया तो कौन से किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? ये 5 मई 2014 को सलीम मलिक ने लिख के दिए। जी भट्टी साहब, मैंने स्टोरी पढ़ी है आपकी। जी, सलीम मलिक की दस्तखत है उस लेटर के नीचे। तो वो जिस तरह कल बात कर रहे थे, देखिए सलीम मलिक की पाकिस्तान के लिए खिदमत थी, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बाद में जो उनके खिलाफ दोहरा बॉक्स खुला, तो जस्टिस कय्यूम कमीशन के अलावा जो भारत में सीबीआई ने तहकीकात की, वहाँ भी सलीम मलिक का नाम था। भट्टी साहब, एक और चीज़ समझा देना मुझे ज़रा। अब अगर सलीम मलिक ने इस किस्म की एप्लीकेशन भेजी, जैसे आप कह रहे हैं, आपने इस पर स्टोरी भी लिखी है कि उन्होंने कबूल किया हर चीज़ को, तो पीसीबी क्यों नहीं उस एप्लीकेशन को सामने लाता है, या पीसीबी क्यों नहीं इस मामले को एक दफ़ा रैप अप कर देता है कि जी ये वो शख्स है जिसको हमने इस किस्म की पाबंदी पे लगाई थी, उन्होंने हमसे सॉरी भी कह दिया है और ये मामला हल कर दें, ताकि इफ्स एंड बट्स रहे नहीं ना फिर इस मामले में। दानिश, वो लेटर पीसीबी के रिकॉर्ड में मौजूद है। पीसीबी ने भी शायद आखिरी काल के तौर पर उसी लेटर को रखा हुआ है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द वो लेटर मंजूर पर आ जाएगा। आ जाना चाहिए सर, आए मामले को खत्म करें। अगर पीसीबी नहीं लेकर आया तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ हम अपने इस प्रोग्राम में वो लेटर बहुत जल्द दिखाएंगे। क्या बात है, डन हो गया जी। अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। वी स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कम हियर एंड सिट विद अस, ताकि हम ज़रा और खुल के बात कर सकें आपसे। थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कोच हैं वो मिसबाह उल हक हैं, फास्ट बॉलिंग कोच वकार यूनुस हैं, स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद हैं, बैटिंग कोच यूनुस खान है। ये सारे अपनी ज़ात में बहुत बड़े नाम हैं, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, सारे एक्सपीरियंस हैं। तो ये सारे जब मिलेंगे तो प्लेयर्स के साथ क्या होगा? क्या मामला वो तो नहीं हो जाएगा टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ? ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। टीम तो बड़ी ज़बरदस्त बन गई है पाकिस्तान की। टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, टीम तो अभी आगे बनेगी। फ़िलहाल तो सोचा जा रहा है कि किसको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, बट टीम मैनेजमेंट तैयार हो गई है। भट्टी साहब तो हमारे साथ नहीं है, अब सिकंदर बख्श की तरफ चलेंगे। सिकू भाई, मसला तो नहीं होगा कुछ? इतने सारे लोग आपस में, मुझे इतने अच्छे वो इशारे नहीं मिल रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई जो मैनेजमेंट की टीम होती है ना, उसके अंदर एक को तगड़ा होना चाहिए, जैसे मिसबाह है, बाकी थोड़े से हल्के होने चाहिए ताकि क्लैश ना हो, मिसबाह उनको कंट्रोल कर सके, मिसबाह बोल सके। अब अगर मिसबाह एक यूनुस, वकार यूनुस, ये नो बड़े नाम है, मुश्ताक उसका भी अच्छा खासा नाम है, मगर ये तीन बहुत बड़े लोग हैं। ऐसा ना होगा कि कुछ खिचपिच हो जाए और इस बात पे कोई हो जाए कि यार मिसबा जी ये मुझे सही। आप कंटिन्यू कीजिएगा, याया से एक सवाल कर लूँ फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। याया, इन चारों के बीच में रवाबित कैसे हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलते हैं, मतलब इनकी बनती है आपस में? क्या आपने देखा है? देखिए दानिश, मैं तो जिसको जानता हूँ मैं तो उसी की बात करूँगा। यूनुस खान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपने बताया सिकंदर बख्श ने कि काफ़ी अर्से आप उनके साथ रहे हैं
तो यूनुस खान जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते, ट्रू प्रोफेशनल हैं और जो उनको लाइन दी जाती है, जो उनको SOPs दिए जाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ना किसी के काम में मुदाखलत करते हैं, ना अपने काम में किसी को मुदाखलत करने देते हैं। तो बहुत ही क्लियर है। ऐसा होगा नहीं ना यहाँ पर 4 लोग हैं जिन्होंने टीम को चलाना है। आपको लगता है मामला सही चलेंगे? क्योंकि माजी में हम सुनते आए हैं कि टीम की आपस में नहीं बन रही, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब टीम मैनेजमेंट की आपस में नहीं बन रही हो? दानिश, वक़ार यूनुस से कुछ दिन पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मैंने सवाल किया था, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि जो उसमें सवाल कर रहे थे कि वक़ार यूनुस माजी में पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, अब वो नीचे आए हैं और अंडर मिसबाह उल हक वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं पहले कोच था, अब मैं मिसबाह के अंडर काम कर रहा हूँ। मैं मिसबाह को मशवरे देता ज़रूर हूँ, लेकिन फाइनल अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग के हवाले से मिसबाह उल हक हैं। तो वो जो भी फैसला करते हैं हम उनको ओबे करते हैं। और ये चीज़ मेरा ख्याल है कि जो SOP है उसके मुताबिक यूनुस खान भी अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनल डिसीजन जो है मिसबाह उल हक ने लेना है। मुझे एतराज़ है इस बात पे। देखिए, सपोज करें कि यूनुस खान चाहते हैं कि बैट्समैन इस तरह की प्रैक्टिस करें, एक तरीके से, एक लाइन में, ठीक है, ये मेरी ये है। अगर मिसबाह उल हक वो एग्री नहीं करते तो क्या यूनुस कहते कि हाँ ठीक है जी, आप जो कह रहे हैं मैं वो लाइन अडॉप्ट कर लेता हूं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि आप तो माजी में खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का पार्ट रहे हैं, वीडियो एनालिस्ट रहे हैं। ये सारी चीज़ें अचानक तय नहीं हो जाती। मैंने आपको जिस तरह कहा कि यूनुस खान बड़े उसूल और ज़वाबित पर चलने वाले बंदे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी प्रैक्टिस सेशन में जाके ये कह रहे हैं कि यूनुस खान अपना गेम प्लान देंगे, अपना गेम प्लान देंगे यूनुस मिसबाह को कि मिसबाह मैं ये करना चाहता हूं। दोनों की मुशावरत होगी। दानिश, जो मेरा एक्सपीरियंस है टीम के साथ रहने का, उसमें इस किस्म की बातों पे इशू खड़े हो जाते हैं। खासतौर पे ये लड़के क्रिएट करते हैं जो खेलने वाले होते हैं। जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी ना तो फिर वो ये जाके कहेंगे मिसबाह भाई आया कर देता, मैं तो एंज खेड़ा सी, तो यूनुस खान ने मैंने एंज खिड़ा दिया। और सिकू भाई, इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल भी किया था कि मिसबाह यूनुस अगर अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कराते हैं तो लड़के खुश नहीं होंगे। फिर क्या, फिर ये मैंने अभी आपसे कहा ना कि आमिर सोहेल साहब ने यूनुस को फ़ोन किया और उन्होंने इन्हीं खुतूत पर यूनुस से बात की है जो सिकंदर बख्श साहब उठा रहे हैं कि आपने अब तक लड़कों को क्या बताया है, अब तक आप किस चीज़ के ऊपर अब तक इस टीम को लेकर गए हैं, आपने क्या ऐसा किया है जो आपको रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद सवाल बचेगा नहीं। नहीं फिर भी बचता है। देखें, अभी तो ठीक है, अभी जाकर वो सब बात अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर उसके बाद आई होप हमें पूरी 1-2 सीरीज देखनी पड़ेगी, तो फिर आपको खुद ही खबरें मिल जाएंगी कि क्या क्लैश हुआ, खबरें तो अभी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मसला सिकंदर, अगर हम आज से 6-7 महीना पहले चले जाएं, कौन नहीं जा रहा सिकंदर, हम आज से 6-7 महीना पहले चले जाएं तो मसला सिर्फ टीम में जो लड़के खेल रहे हैं उनका नहीं है, जो हेड कोच हैं उनका सबसे बड़ा मसला है कि सिलेक्शन सही नहीं हो रही, लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे तो रिप्लेस भी नहीं किए जा रहे, अगर किसी की वैल्यू नज़र नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई और अच्छा लड़का नहीं लाया जा रहा। ये सबसे बड़ा मसला है ना। कोचेस क्या करेंगे जब तक टीम में लड़के अच्छे नहीं आएंगे? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस पर भी तो क्लैश हो सकता है, इसलिए कि वो चीफ सेलेक्टर हैं। एग्जैक्टली। चीफ सेलेक्टर भी वही है, वो चीफ कोच भी हैं। वो कहेंगे मैं तो चीफ कोच हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। वो कहेंगे जी मैं चाहता हूँ, मैं तो बैटिंग कोच हूँ। अब फिर क्या होगा? नहीं, अगर यूनुस ये कह देते हैं कि जी मुझे ये प्लेयर समझ नहीं आता, मुझे इसकी जगह ये प्लेयर चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, तो एक ही जवाब दे दो फिर मैं सारी बातों का। जी एक ही बात का जवाब दे दो। यूनुस खान को आप लोग हल्का ले रहे हैं फिर? नहीं, हल्का ले नहीं रहे ना। अभी तो मुझे डर लग रहा है कि टिकट कटा के वापस आ रहा हूँ। हाँ, मुझे तो ये डर है ना, इवेंचुअली होता हुआ नजर आ रहा है। एटीट्यूड है उनमें। जो इस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था कि बाबर कह रहे थे ना कि मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ, मैं इमरान खान जैसी कप्तानी। भाई इमरान खान जैसा एटीट्यूड तो लाओ, बन जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन तो डोमेस्टिक क्रिकेट से हटा के फेंक दिया, इमाद को आपके ऊपर कप्तान बना दिया, आपने एक लफ्ज नहीं बोला। आप जैसा प्लेयर मैं होता ना तो मैं देखता कि मैं कैसे खेलता वो। मतलब आप में एटीट्यूड होना चाहिए सर। इतना बड़ा प्लेयर मैं होता ना जितना आप हैं बाबर आजम साहब, तो मैं ये देखता कि मैं वो सीरीज खेलता है, मैं मना कर देता कि मैं नहीं खेलता। नहीं तो प्लस प्लस माइनस बन जाता है ना सर। दोनों एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर होगा फड्डा किसी और मैग्नीट्यूड पे चला जाएगा। चाह रहा हूं दानिश, अब ये इतने सारे बड़े बड़े लोग आ गए, तब ये जो छोटे छोटे कोच जो एक रेवड़ जाता है साथ, वो जाएगा? ये पूछूं मैं याया साहब? जी शायद असलम जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो थ्रो डाउन बहुत अच्छा कराते हैं ना। अच्छा। और वो फिर वही वाली बात है कि आपको बातें करने वाला भी तो चाहिए ना कोई बंदा। बच्चों को बेबी सिटिंग करने का नहीं, यहाँ तो बायो सिक्योर है, यहाँ तो जा ही नहीं रही, फैमिलीज जा ही नहीं रही टीम में। मैंने तो सुना है जा रही है। नहीं, फैमिली तो फिर हारिस सोहेल कैसे जाएंगे? हाँ, ये मैं भी यही सोच रहा था और मैं इस स्टोरी के ऊपर काम भी कर रहा हूँ कि क्योंकि हारिस सोहेल की फैमिली तो हर टूर में उनके साथ ट्रैवल करती है। उनको जिन नजर आते हैं ना शायद।
इस तरह की स्टोरियां हैं। गेट बैक ऑन पॉइंट जेंटलमैन। क्रिकेट की बातें यार, मैं कोई बाहर की बातें नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात, मसले और मसाइल हैं ये सब समझ में आ रही है मुझे। बट सिकंदर, एक और चीज़ जो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ वो टीम सिलेक्शन है। आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कोचेस असाइन कर दें, जब तक आपकी टीम सही पिक नहीं होगी तब तक मसले मसाइल हल नहीं होंगे। और ये ना समझें लोग या टीम सिलेक्शन कमेटी कि हम भूल गए हैं आज से 7-8 महीना किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। आपके पास भी आपका फोल्डर मौजूद है, हमारे पास भी स्टैट्स मौजूद है कि कौन परफॉर्म कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। ये नहीं हो सकता कि दौरा इंग्लैंड के लिए वही सारे नाम दोबारा टीम में शामिल कर लिए जाएं। सिकंदर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो, यही सबसे बड़ा अलमिया है। जब इंजमाम साहब थे चीफ सेलेक्टर, और जब से मैं मिसबाहुल हक साहब को देखता हूँ, वो भी इंजमामुल हक थे, ये मिसबाहुल हक न्याजी साहब हैं। इन लोगों की अप्रोच वही है, ये वही घिसे पिटे लोगों को लेके चलने के आदी हैं कि नहीं ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये हमारे मैच जिता देगा। जब ये चलेगा तो मैच, अरे ये नहीं होता क्रिकेट में सर कि ये चलेगा तो मैच हम जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको लाना पड़ता है, नए ब्लड को इंडक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे बैठे हुए अभी मिकी आर्थर श्रीलंका से बैठ के जो है अपने चहीतों के लिए बयान दे रहे हैं, वो इतना बड़ा प्लेयर था उसको कैसे बिठा दिया, मैं होता तो वो बैठ ही नहीं। अरे भाई आप जाओ अपना श्रीलंका का देखो, यू नीड न्यू प्लेयर्स। या हम टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात करें कहीं भी दुनिया भर में। लेकिन आपका सवाल मुकम्मल होने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इनिशियल टीम मेरे पास आई है, जो इंग्लैंड जा रही है, जो 25 खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं, बड़ा सर पकड़ने वाले हैं आप उसके ऊपर। सर मुझे खदशात हैं, जब भी तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि पाकिस्तान में होता ही यही आया है कि हम पुराने फेसेस पर इन्हिसार करते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग। तो ये मसला सबसे बड़ा यही है ना। लेकिन हम इमाद वसीम तो इतने पुराने नहीं है दानिश, वो जा रहे हैं इंग्लैंड। सर आप मुझे बताएं ना, ये मैं यही आपसे पूछ रहा था, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है ना, उसमें आप मुझे बताएं कहाँ दुनिया में और कौन सी टीम में ऐसा हो रहा है कि एक बंदा जिसकी 30 की एवरेज है वो 20 साल क्रिकेट खेल जाए, या एक बंदा जो एक मैच में वनडे में 10 ओवर के लिए एज अ बॉलर खेल रहा है वो 2-3 ओवर ही कराए। ये दुनिया में कहाँ हो रहा है, और इसके बावजूद वो टीम में मौजूद है। ये दुनिया में कहाँ हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे बता दें। 10 टेस्ट नेशन है और दुनिया में कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान के अलावा होशियारी। लेकिन सिकंदर ये सही तो नहीं है ना, हम खामखा आवाज नहीं उठाते। ये तुमने बोला तो मैंने अपने फोल्डर से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की सीजन का वो निकाल लिया है। अब मैं देखना चाहूंगा कि इमरान भट्ट टीम में है या नहीं है। नहीं है, बताएं। हैदर अली नहीं यार, नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, पब्लिक देख ले कि टॉप किया हुआ है 900 कुछ रन करके उस बच्चे ने, क्या फायदा हुआ आपके सिकंदर बख्श साहब, आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, आप उनको टीम में खिलाने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आए सीईओ साहब जो अपने कहते हैं कि मैं आके क्रिकेट को सही कर दूंगा। नहीं, नदीम खान साहब ने बोला है ना, अब जो परफॉर्म करेगा वो सीधा टीम में आएगा। जरा देखते हैं 6 में। जी यार, अब नहीं ये चीज तो हमने पिछले साल भी सुनी थी, जो नया स्ट्रक्चर आया था अलग ऐलान ये कहा गया था कि जी हम परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, जो परफॉर्म करेगा उसको प्रमोट करेंगे, जो फर्स्ट क्लास परफॉर्म करेगा उसको टीम में लेंगे। तो ऐसा हुआ तो नहीं। देखिए दानिश, बिल्कुल आप दुरुस्त सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो हमारे 25 प्लेयर जा रहे हैं बायो सिक्योर माहौल के लिए, T20 का स्क्वाड जो है वो टेस्ट टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पर आपको क्योंकि बायो सिक्योर माहौल होगा, 15 दिन आप क्वारंटीन में रहेंगे, दैन उसके बाद आप 1 महीना 20 दिन जो है वो तकरीबन अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पर जिस तरह मुख्तलिफ टूर्स होते हैं, बाहर से लड़के आते हैं, बॉल करते हैं, वो आपको सहूलत मैसर नहीं होगी। उसके बावजूद आप अंदाज़ा करें कि 25 खिलाड़ियों में डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड, तो फिर क्यों करवा रहे हैं आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट? क्यों 1 अरब रुपए आप इसके ऊपर लगा रहे हैं? सिकंदर बख्श साहब इस बात पर रो रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर इमरान भट्ट साहब टीम में नहीं है। भाई इमरान भट्ट साहब को आप रखें साइड में, वो परफॉर्मर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं वो इंग्लैंड 25 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना रहे, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस टीम। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हमारी दरख्वास्त है जी, इट्स हाई टाइम दैट कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस हो कि टीम क्या सेलेक्ट हो रही है, कौन से लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, और खुदारा जब टीम सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद एवरेज परफॉर्मेंसेस को अपनी मीडिया रिलीज में मेंशन ना करें, या एवरेज एक्लेट्स को बढ़ा चढ़ाकर अपनी मीडिया रिलीज में मेंशन ना करें। हमारी उनकी मीडिया रिलीज ये बता रही है कि आईसीसी रो रहा है, मर रहा है कि जी मानी साहब हमारी तरफ आ जाए, ये वो बता रहे हैं।
और इतनी बड़ी बड़ी खबरें लिखी हैं, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल कर दिया है, आईसीसी उनको बुला अच्छा, रही है। और एक इस खबर के अंदर कोई एक क्रिकेट बोर्ड जो है 15 लोगों ने वोटिंग करनी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के लिए होगी। एक कोई मुल्क, एक कोई बंदा आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसने मानी साहब को सपोर्ट किया है, उसका नाम सामने नहीं आया। सौरव गांगुली जो है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनको ग्राहम स्मिथ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने आउटराइटली सामने आकर कहा है कि जी आप आए प्रेसिडेंटशिप के लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मानी साहब को किसी ने बोला है ये, जरा आए वो। खैर अगेन ये एक डिफरेंट इशू है जिस पर हम आगे आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, मजीद डेवलपमेंट। अच्छा, दिलचस्प पहलू ये जाते जाते आपको ये बता दूं, जो पेशावर में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था सिकंदर बख्श साहब इस साल फरवरी में, उसमें मानी साहब ने खुद ही ये कहा कि जी 2 कैंडिडेट हैं और हम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के कॉलन ग्रेव साहब को जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, इस इशू पर हम आगे बात करते रहेंगे। एज आई सेड इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। हम जैसे ही ये स्टोरी मजीद अनफोल्ड होगी, हमें पता चलेगा क्या डेवलपमेंट चल रही है, हम उसको भी शामिल करते रहेंगे। बट राइट नाउ अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त है जी, प्लीज़ सिलेक्शन जो हो रही है दौरा इंग्लैंड के लिए, प्लीज़ उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। ऐसा ना हो कि एक बार फिर वही लड़के हमें टीम में नज़र आ रहे हों जो पिछले 5-6 साल से हमें नज़र आ रहे हैं, जिनके फिगर्स वर्ल्ड क्लास नहीं हैं लेकिन वो टीम में मौजूद हैं, उनका सपोर्ट भी मौजूद है, उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम उनको सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है उनको। सो प्लीज़ टैलेंट को प्रमोट करें, ना कि उनको जिनकी फेवरेट। जाते जाते ये कहूँगा, भले से टीम में आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं हो, मैनेजमेंट में तो है ना। उससे अगर हम जीतते होते तो क्या ही बात थी। खैर सुपर स्पेशल से आज के लिए इतना ही जी। सिकंदर बख्श, यार सनी मज़ा आया आज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप लोग ने भी होपफुली एंजॉय किया होगा जी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करते रहे, वो स्टेज आ गया है, वापस क्रिकेट शुरू होने वाली है, दुआएं तेज करने। अल्लाह हाफ़िज़।